काम में जा नहीं पाना, ये श्रमिकों के खिलाफ है। जो काम करके फैमिली चलाते हैं, इनके लिए ये दिक्कत है कि एक दिन काम बंद हो जाए और इनकम ना हो। तो इसीलिए ये श्रमिक और लेबर के खिलाफ है और पूरा इकोनॉमी उस दिन एक दिन के लिए बंद हो जाएगा, एक्टिविटी जितना भी है देश में। तो बीजेपी की तरफ से इसके खिलाफ हो हम लोग स्ट्राइक करके देश का उन्नति या तो डेवलपमेंट कर नहीं सकता। और इन लोगों का कोई स्पेसिफिक डिमांड भी इतना ये नहीं है। मैंने देखा ये जो मनरेगा था उसका भी जी राम जी किया गया, इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? पहले तो 100 दिन का काम था, अभी 125 डेज 125 दिन का काम इसमें रखा गया, फिर भी ये लोग इसके खिलाफ है। तो क्या बोलूं, ये श्रमिक के लिए बोलते हैं, गरीब के लिए, किसान के लिए, लेकिन जो काम ये लोग करते हैं ना देश में, स्ट्राइक बुला के हर साल, तो ये श्रमिकों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ ही काम करते हैं। इससे किसी का फायदा नहीं होगा और बीजेपी इसका विरोध करती है। ये जो मेन 3 इश्यूज है, एक जो लेबर लॉ जो चेंज हो रहा है, इनका कहना है जो चेंजेस लाए गए इससे 12 घंटा से ऊपर यूज किया जाएगा लेबर को। और जो MGN रेगा का इनका कहना है जो राइट था, इट वाज एन एक्ट जिससे एक राइट था। 100 डेज जब था तभी 100 डेज का जॉब ही नहीं मिलता, तो अभी तो पैसा भी कम हो रहा है इसमें। और थर्ड है किसान लोगों का, पर्टिकुलरली आफ्टर द न्यू चेंज जो यूएस का अभी नया टैरिफ में जो चेंज लाया गया है कि यूएस फार्मर्स गेट्स लॉट ऑफ सब्सिडीज, तो इंडिया का मार्केट इससे बैडली एम्पावर होगा। तो इसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, ये भी गलत बात है। अमेरिका ने पहले 50% जो टैरिफ लगाया था उससे अभी आके 18 पे आ गया, इससे फायदा ही हुआ। और मोदी जी ने जब अमेरिका के साथ ये ट्रेड बंद हो गया था उस समय इन्होंने चाइना सफर किया और यूरोप के साथ जो काउंसिल के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ उससे इंडिया को फायदा मिला। अभी ये गल्फ कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट होने वाला है, तो इससे इंडिया को ही फायदा हो रहा है। और मोदी जी ने किसानों के लिए जो सब्सिडी के बाद आपने किया, हर साल किसान सम्मान निधि में इस साल बजट में भी पैसा का जो ये वो बढ़ाया गया है, वृद्धि किया गया है, अमाउंट वृद्धि किया गया। और किसानों को सिर्फ ये पैसा नहीं, उसके साथ साथ इन लोगों को फर्टिलाइजर चाहिए वो भी दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, उसमें सीड्स दिया जा रहा है। तो और ये जो किसानों को इरिगेशन में सपोर्ट किया जा रहा है। तो मोदी जी कोशिश कर रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है किसानों को, ताकि इनका इनकम डबल हो जाए। और ये जो जी राम जी में किसानों को खास करके ध्यान में रखा गया है। जिस समय खेती बाड़ी होते हैं उस समय कम से कम ये जी राम जी का काम बंद रहे, इसीलिए खास करके प्रावधान रखा गया है ताकि काम मिले इनको भी और एक्स्ट्रा इनकम इनका भी हो, किसान का भी हो। तो इसलिए जी राम जी में ना काम मैंडेज कम हो गया, ये तो और 25 दिन इंक्रीज किया गया 100 की जगह। हाँ, ये आपने सही बात बोला कि 100 जब था उस समय भी 100 डेज मैंडेज नहीं होते थे काम। इसीलिए मोदी जी ने बोला कि ताकि 125 डेज मैंडेज मिले गरीब और किसानों को, ये इंश्योर करने के लिए। और उसमें ये बोला गया कि जब ये कल्टीवेशन का समय सीजन में ताकि किसान को दिक्कत ना हो, तो इसीलिए उस समय बंद रखे। और पंचायत को इसमें पावर दिया गया, पंचायत डिसीजन ले कब क्या कहाँ होते हैं और क्या करना है, ये पंचायत को एम्पावर्ड किया गया। विलेज काउंसिल हो, पंचायत काउंसिल हो, सभी को इसमें एम्पावर्ड किया गया। तो इसीलिए ये जी राम जी में किसान लेबर्स का ही फायदा हुआ। और ये जो पारिश्रमिक के बाद ये भी कम कहाँ हुआ, ये पहले 220 था, अभी तो 250 रुपया और 256 मैंने सुना, तो ये भी वृद्धि हुआ है। तो कहीं भी कम नहीं हुआ, तो फायदा ही हुआ।
लेबर लॉ जो चेंजेस हुए उसके उसमें भी हाँ, उसमें भी कुछ ये थे। अभी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में हो, रात को खास करके फीमेल लोगों के लिए उसमें ये कंफर्म करे कि इन लोगों के लिए सिक्योरिटी ये हो। और देखिए पहले तो 14 घंटा 15 घंटा ऐसे काम किया करवाया जाता था, उसमें एक रखा गया है, ठीक है, आज से 10 घंटा 10 से 12 घंटा से ज़्यादा ना हो। तो ये मैक्सिमम एक लिमिट किया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उसमें ये नहीं बोला गया कि हाँ 12 घंटा ही काम करवाना होगा। तो ये मैक्सिमम एक ये बाउंड्री दिया गया है कि आप इतना देर तक रख सकते हैं। सर, कमिंग टू द लोकल पॉलिटिक्स, टीटीएडीसी का